स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 5 आज आपका सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड यानी कि हिंदी व्याकरण। तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण वसुधा क्लास 5। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। पेज नंबर 5 पर है आपका पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आज हम भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे कि हमें क्या बताया गया है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जब हमें किसी को अपनी बात बतानी होती है या कुछ कहना होता है तो हम क्या करते हैं? बोलकर उनको अपनी बात समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को सुनकर समझता है। तो बोलना और सुनना, या फिर हम अपनी बातों को लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़कर समझता है। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है। तो यह भाषा का कौन सा रूप है? ये भी भाषा का एक रूप है जिसमें आपस में बातें की जा रही हैं बोलकर। और यहाँ पर रिया ने लिखा है सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आपस में लिखकर बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो बोलना और लिखना ये सब भाषा का ही रूप है। आगे हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप और लिखित रूप। अब मौखिक रूप क्या है? जब हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं तब वह भाषा का कौन से रूप के अंदर आता है? मौखिक रूप के अंदर। बोलना और सुनना, जब हम बोलेंगे तभी तो दूसरा सुनेगा। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंदर आते हैं। लिखित रूप, लिखित रूप क्या है? लिखित से ही आप समझ रहे हो, लिखित मतलब लिखना। जब हम लिखकर दूसरों को अपनी बात समझाते हैं तो उसे कहते हैं लिखित रूप। तो लिखना और पढ़ना ये दोनों चीजें किसके अंदर आती हैं? भाषा के लिखित रूप के अंदर। बोलना और सुनना आता है मौखिक रूप के अंदर और लिखना और पढ़ना आता है लिखित रूप के अंदर। तो समझ गए आप बच्चों भाषा के दोनों रूपों के बारे में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चित्रों के द्वारा भाषा के रूप को समझाया गया है। जैसे कि जो ये बच्चे हैं ये आपस में खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रेफरी खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाकर बाहर जाने को कह रहा है, जबकि जो दूसरा चित्र है उसमें एक लड़की दूसरे लड़के को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत कर रही है। यह भाषा का कौन सा रूप है? सांकेतिक रूप है। यहाँ पर जो रेफरी है वो भी इशारा करके वो बाहर जाने को कह रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? सांकेतिक। इसी तरीके से जो लड़की है वो मुंह पर उंगली रखकर, ना उसने कुछ बोला ना उसने कुछ लिखा, केवल इशारा किया, तो ये भाषा का सांकेतिक रूप है। इशारा मतलब संकेत देना, ये भाषा का सांकेतिक रूप है। लेकिन भाषा के इस रूप को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि कई बार जो हमारा संकेत है वह गलत भी हो सकता है, या फिर यदि हमारा संकेत गलत नहीं है, हमारा संकेत सही है, तब भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को सही ना समझ पाए, गलत समझ ले। तो इसीलिए भाषा के इस रूप को मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जिनको हम संकेत दे रहे हैं वो हमारा संकेत समझ लें या हम सही संकेत दे पाए। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, जिससे कि बातें समझ नहीं आती हैं, जो हमारे विचार हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए भाषा के इस रूप को मान्यता प्राप्त नहीं है। केवल भाषा के 2 रूप हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। अब आ जाती हैं भाषाएं। तो हमारे संविधान में यानी कि भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और वो 22 भाषाएं कौन सी हैं? जैसे कि असमिया, कश्मीरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, तेलुगु, बोडो, मैथिली, हिंदी, उर्दू, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, संथाली, कन्नड़, डोगरी, पंजाबी, मराठी और संस्कृत। ये 22 भाषाएं ये हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि भाषा हमारे देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा वह भाषा जो किसी देश में सबसे ज्यादा
उपयोग में लाई जाती है। सबसे ज्यादा अधिकांश भाग में भारत के, जैसे कि आप जानते हैं भारत के ज्यादातर भाग में जितना भी भारत का एरिया है वहाँ हिंदी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो ये हमारी इसीलिए राष्ट्रभाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा, हमारी मातृभाषा या फिर हमारी राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, उसे मान्यता प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोली क्या होती है? वह भाषा जो किसी स्थान पर विशेष बोली जाती है, किसी स्थान पर विशेष पर्व बोली जाती है, बोली कहलाती है। भारत में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। बोली क्या है? भाषा का वह रूप जो विशेष बोली पर बोला जाता है ना, जैसे कि जो खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, ये सब क्या है? अलग से कोई भाषाएं नहीं है तो हिंदी का ही रूप, लेकिन हिंदी के रूप को जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में बोला जाता है वो बन जाती है बोली। ठीक है ना। आगे आती है लिपि। हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है, तो जो और उस ढंग में जिन भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो होती है लिपि। जैसे कि भाषा का मूल रूप मौखिक था, पहले जो है भाषा सिर्फ बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। बाद में मानव ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया, जिन्हें लिपि कहा जाता है। जब हम लिखने में, किसी भाषा को लिखने में कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे लिपि कहा जाता है। जैसे कि हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी कि एक से ज्यादा भाषाओं की लिपि भी एक जैसी हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी, गुजराती, संस्कृत और मराठी और नेपाली सबकी क्या है? देवनागरी लिपि है। जबकि पंजाबी की क्या लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की है फारसी और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण क्या है? आपने इस लेसन में भाषा सीखी, भाषा के रूप सीखे, बोली सीखी, लिपि के बारे में पढ़ा, और अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा को अशुद्धियों से दूर करके शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब हम हिंदी लिखते हैं तो ऐसा तो नहीं है जो हमने बोला उसे ही लिख देते हैं। हिंदी लिखने का भी एक अपना तरीका, एक अपना शुद्ध रूप होता है ना। जैसे कि वे जा रहे हैं इसका शुद्ध रूप है। अगर मैं बोलूं वे जा रहा है तो ये क्या है? अशुद्ध रूप है। तो सभी भाषाओं को लिखने का अपना एक शुद्ध रूप होता है, और ये जो शुद्ध रूप का ज्ञान है हमें ये किससे मिलता है? व्याकरण से मिलता है। ठीक है ना। जो ये नियम है किसी भाषा को लिखने के, ये हमें व्याकरण से पता चलते हैं। इसीलिए प्रत्येक भाषा के लिए, चाहे वह कोई सी भी भाषा हो, व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी में क्या होती है? हिंदी व्याकरण, और इंग्लिश में क्या होती है? इंग्लिश ग्रामर। तो वो भी क्या है? व्याकरण है। तो क्योंकि इंग्लिश भाषा को लिखने के लिए नियम जो है हमें ग्रामर से ही पता चलते हैं, सेंटेंस बनाने के नियम, सभी चीज के नियम। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जिस शास्त्र से हमें किसी भाषा के लिखने, बोलने और सीखने का सही ढंग पता चलता है, शुद्ध रूप पता चलता है, वह क्या होता है? व्याकरण कहलाता है। वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें व्याकरण के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको जो ये येलो बॉक्स में पॉइंट्स दिए गए हैं ये सभी लर्न करने हैं। यदि आप इन पॉइंट्स को लर्न कर लेते हो तो आपको पूरे लेसन की समरी याद हो जाएगी। ठीक है, सारांश याद हो जाएगा। तो ये आपको जरूर याद करने हैं। इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपको बुक में ही फिल करना है। वो आपकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी। और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर, वैसे तो इन पर लिखा है मौखिक प्रश्न, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। तो आप हिंदी व्याकरण की एक कॉपी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उसमें आप पाठ 1 डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे और फिर ये प्रश्न उत्तर करेंगे। केवल अभी आपको
जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो ही कॉपी में करने हैं। एक्सरसाइज वर्क जो है वो केवल बुक में फिल करना है। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी, ये आप अपनी कॉपी में कीजिएगा, और जो एक्सरसाइज वर्क है वो केवल बुक में कीजिएगा, उसकी भी फोटोग्राफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।